हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद भरोसा है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों तो चलते-चलते आज हम लोग पहुँच गए 5वाँ सेट में। आज सोशल साइंस का 5वाँ सेट में पहुँच गए हैं। बच्चों जो लोग वेट कर रहे थे लाइव का, तो लाइव आ चुके हैं फिलहाल हम। और प्लीज़ बच्चों शेयर कर दें सेशन को, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और हमको भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। इसके लिए आप लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? समझ में आए, ठीक-ठाक लगे तो लाइक शाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग। आज 5वाँ सेट देखेंगे सोशल साइंस का। चौथा सेट हम लोग ने देख लिया था कल, मतलब पिछले दिन। और सामाजिक विज्ञान का चल रहा है हम लोग का सीरीज़ चल रहा है प्यारे बच्चों। ये सीरीज़ में टोटल 8 टेस्ट होगा। 8 टेस्ट होगा मतलब 8 सेट होगा। 8 सेट में से आज 5वाँ होगा, ठीक है? चलिए, सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए 2025 में जो बच्चे एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, प्लीज इसको पूरा जरूर वाच करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन भी छूटने नहीं पाए। चलिए, आज का क्विज हम लिए हैं, क्विट्स लिए, क्विज ने क्विट्स। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, मतलब वक्त के साथ आप ढलना सीख लीजिए। जैसे आज से 6 महीना पहले अगर हम बोल रहे थे आज नहीं कल करेंगे, सुबह नहीं शाम में पढ़ेंगे, रूटीन बनाते थे, 2 घंटा मैथ 2 घंटा साइंस, अब वो नहीं। अब हम लोग को चेंज करना है। अब हम लोग को क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपका एग्जाम में पूछे। अब वक्त नहीं है, मात्र 3 महीना बाकी है, मात्र 3 मंथ है, 3 मंथ है। तो इस 3 मंथ में आप क्या करें, आप अकेला हो जाएं, लोगों से अकेला हो जाएं। कहता भीड़ से निकल कर अकेला चलना सीख ले। अगर आपको वक्त के साथ चलना आ जाए और अकेला भीड़ से हट के चलना आ जाए, तो समझ जाइए आप कामयाब व्यक्ति में से एक हैं, ठीक है? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। अमेरिका में कहता न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की मेरे प्यारे बच्चों? तो किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? कौन संस्था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी प्यारे बच्चों? तो आप लोग सब बच्चों को पता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था बच्चों। सारा ऑप्शन को हम अगर बताना चाहें और इसमें और गहराई तक जाना चाहें, तो टाइम बहुत लग जाएगा, 80 क्वेश्चन कवर करना होता है। इसलिए हम सिर्फ आंसर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है? इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं, तीसरा नंबर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है प्यारे बच्चों? ये कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर? कावेरी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? बच्चों, ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। मतलब ये जलमार्ग डब्ल्यू डब्ल्यू एच अगर बात करेंगे तो वह नहीं है, वाटर हाईवे कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। तो जलमार्ग संख्या 1 है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया। थोड़ा इसमें हमको बता दें, इलाहाबाद जो अभी वर्तमान इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज जो यूपी में है प्यारे बच्चों। कहाँ पे? यूपी में है। जो यूपी में है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में है प्यारे बच्चों, ये यूपी में है। और उसके बाद हल्दिया जो आपका बात करेंगे, तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। तो आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम भारतीय हैं, इसलिए अपने देश को अगर प्राथमिकता दें तो ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं भारत। चूंकि नेपाल जो पड़ोसी देश है बच्चों, वहां राजतंत्र था, वहां पे प्रजातांत्रिक नहीं था, ठीक है? यहाँ पे राजतंत्र था, भूटान में भी था। पाकिस्तान का बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले दुनिया में, ये इंडिया का बात नहीं हो रहा है, अगर भारत में कहा जाता कि भारत में सबसे पहले भूमिगत ट्रेन कहाँ चली थी, भूमिगत रेल भारत में कहाँ चली थी, तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा कोलकाता, है ना? क्या आ जाएगा? कोलकाता। कोलकाता कहते हैं या कोलकाता, दो तीन नाम है इसका, कोलकाता, कलकत्ता, कलकाता, इस तरह का नाम है। तो भूमिगत रेल सबसे पहले कब बनी थी प्यारे बच्चों? आप सभी बच्चों को पता है, 1863 को। ये इंग्लैंड में बना था, इंग्लैंड में, है ना? अमेरिका, अमेरिका करें, इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब जिसका नाम बहुत सारा है। इंग्लैंड है, उसके बाद क्या नाम है इसका, इंग्लिस्तान है, इसके बाद ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है,
बहुत सारा नाम है, ठीक है। अगला है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? देखिए ये वर्ड जो है ना, उन लोगों के लिए जो एक तरह का एग्रीमेंट में साइन करते थे और वो किसी कंपनी में या किसी संस्था में जाके काम करते थे कि हमको आपका सारा जो शर्त है वो मंजूर है, लेकिन हमको पैसा चाहिए। ऐसा भारत में अंग्रेज कर रहा था हमारे भारतीयों के साथ, भारतीय बंधु के साथ अंग्रेज कर रहा था। तो ये आबंधित मजदूर होता गिरमिटिया का मतलब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कौन सा कंट्री में हुआ था, कौन सा देश में? मुद्रण का मतलब पैसा का जो सबसे पहले सिस्टम है ना, वो चीन में हुआ था। चीन बहुत आगे प्यारे बच्चों। 8 का जो ऑप्शन होगा ना, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अल हिलाल का संपादन, देखिए ये ना पत्रिका है, ये पत्रिका अल हिलाल, इसका संपादन किसने किया? तो आप सभी बच्चों को पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन में आते, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? नहीं है या नहीं था? तो बच्चों इस तरह का नहीं लास्ट में जो होता है ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है और इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को गौर से देखना है। तो इसमें से किसका संबंध नहीं था? इसमें बिस्मार्क का संबंध नहीं था प्यारे बच्चों। किसका नहीं था? बिस्मार्क का नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? किस स्थान पर 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था? तो ये बच्चों सेडान में हुआ था। कहाँ पे? सेडान में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 11 का ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये जो है ना वार एंड पीस, ये एक तरह का कहें तो किताब है, कहें तो क्या कह सकते हैं, ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं, किताब, बुक कह सकते हैं। वार एंड पीस, इसको लिखा किसने है प्यारे बच्चों? ये टॉलस्टॉय ने लिखा। किसने? टॉलस्टॉय ने। इसके बारे में आप लोग अगर डिटेल जानते हैं तो प्लीज आप स्वतंत्र है किसके कमेंट करने के, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। जस्ट मिनट, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी ठीक ठाक। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 13 में। कहा था वियतनाम में टोनिक फ्री स्कूल, स्कूल की स्थापना किसने की? वियतनाम में ये है टोनिक फ्री स्कूल की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? टोनिक फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? सॉरी कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी, है ना, 1907 में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह, आप लोग इसके बारे में अगर विशेष जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और कम जानते हैं तो जरूर बताएं, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर आपके कमेंट से हम बेहतर से बेहतर पढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद आपको अधिक से अधिक डिटेल जानकारियां प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं फिर से। रंपा विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ये हुआ था 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 1916, 1916। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आप लोग जानते हैं ये झारखंड में है। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना 1907 में की थी। सभी बच्चे को इसका आंसर याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? देखिए दुनिया में बाजार जो फैला, एक्सपेंडेड हुआ, विस्तृत रूप में फैला, विस्तारित हुआ, तो बाजार कब विस्तारित होगा? जब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भरमार होगी, वस्तु ज्यादा होगा, तभी बाजार क्या होगा? फैलेगा। अगर वस्तु कम है तो बाजार नहीं फैलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है कि बाजार अगर देखें तो बाजार अधिक से अधिक होने का एक मुख्य कारण है कि किसी न किसी रूप में औद्योगिक क्रांति हुआ है। मतलब औद्योगिक क्रांति होने के कारण ही क्या बाजार का विस्तारित रूप हुआ है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बच्चों वही हमारे पड़ोसी देश चाइना, चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 में। कहा था नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है ना, इसको किस वर्ष लागू की गई? सभी बच्चों को पता है कि 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। और बच्चों डिटेल जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लौह अयस्क मतलब सबसे अधिक लोहा यहाँ से उत्पादित होती है, तो ये हमारा राज्य कौन सा बच्चों? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा, जानते हैं ना,
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां से अभी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति, आप लोग को नाम पता है, नाम कमेंट जरूर करिए कमेंट सेक्शन में जाकर। और बच्चों प्लीज शेयर कर दें, लोगों की संख्या कम है, प्लीज शेयर कर दीजिए। अगला चलिए, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है प्यारे बच्चों? ये काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में होती है। और भारत में बात करें कपास उत्पादन में, तो हमारा कौन सा है? गुजरात है, गुजरात है टॉप पर। उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र। इस तरह से हमारा कपास उत्पादन में राज्य है भारत का। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट, ये बॉक्साइट जो है ना बच्चों, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्क का मतलब जिससे धातु प्राप्त की जाती है, उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अयस्क के नाम से। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो अयस्क एल्युमिनियम में का है, तो एल्युमिनियम उद्योग में होगा। बच्चों इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिमाण क्या होता है? तो ये होता है, सब बच्चों को याद है, अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद। ये अलगाववाद शब्द के बारे में आपको नहीं पता, प्लीज कमेंट करें जरूर। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? श्रीलंका के अधिकतर लोग जो है ना, किस भाषा को बोलते हैं? कौन सा भाषा? जैसे हमारे भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है, वो बोली जाती है कौन सा? तो भारतीय यूरोप, भारतीय यूरोपी है ना, भारतीय भारतीय यूरोप, यूरोपी है ना, यूरो यूरो गलत लिख दिया रे। भारतीय यूरोपी है ना, भारतीय यूरोपीय सबसे अधिक बोली जाती है भारत में। सबसे कम चीनी तिब्बती बोली जाती है भारत में। और श्रीलंका में सबसे अधिक सिन्हली, इसी भाषा को बोलने वाले सबसे अधिक लोग कहाँ पे? श्रीलंका में निवास करते हैं, अर्थात जीवन यापन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन हम चलते नेक्स्ट में। 24, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा का मतलब जहां पर आप कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मेरा वीडियो, हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक सेवा है। जितना संस्थान है वो सेवा है। बच्चों डॉक्टर, आप अचानक कुछ तबीयत खराब हो जाती है, आपकी आपकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करता है? उसका समाधान करता है। और आपको क्या करता है बच्चों? आपको स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह की विधियों को बताता है और औषधियां देता है। तो अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र अगर बात करेंगे तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में बच्चों इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक जस्ट मिनट रुकना चाहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, कृषि आएगा। कृषि के बाद पशुपालन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पशुपालन आएगा। पशुपालन के बाद अगर बात करेंगे तो मत्स्य पालन भी आएगा। आखेट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आखेट का मतलब होता है जंगल से लकड़ी को काटना, फल को इकट्ठा करना, कंदमूल इकट्ठा करना, और तरह तरह और विभिन्न प्रकार के क्या है कि जीव जंतु को मारकर खाना, जैसे सब साउथ अफ्रीका में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो कृषि, पशुपालन, आखेट। और इसके बाद क्या होगा बच्चों? तो इसके बाद पशुपालन तो हो गया, आखेट और मत्स्य पालन, मत्स्य मत्स्य ये मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा ना। अगर हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप में देखेंगे, इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है उद्योग है प्यारे बच्चों। क्या है? उद्योग, द्वितीय क्रियाकलाप का। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 25 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी कब? ये स्थापना, इसका जो है ना संगठन का मुख्यालय जो है ना जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड एक कंट्रीज है, आप लोग को नाम कंट्री है, आप लोग को नाम बढ़िया से पता है, उसका जेनेवा में इसकी क्या मुख्यालय? मुख्यालय मतलब हेड ऑफ ब्रांच से कह सकते हैं, या हेड ऑफिस कर सकते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, सबसे पहले इसका नाम गेट था, गेट 1945 में बना था गेट, और 1995 में इसका नाम विश्व व्यापार संगठन पड़ गया। कब? 1995 में विश्व व्यापार संगठन नाम इसका पड़ गया बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान, हमारे प्यारा सा भारत, हमारा सुंदर सा भारत का स्थान दूसरा में आता प्यारे बच्चों। आप लोग को पता है कि हम लोग चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, टॉप पर। बात फिर उसी का चाइना का होगा, ठीक है बच्चों। हम और आप मिलकर चाहें तो भारत को सारा चीज का उत्पादन में टॉप पर ला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए किसकी? तो हमें चाहिए स्किल की जरूरत। स्किल कहाँ से आएगा? तो एजुकेशन से। इसलिए पढ़िए, मस्त होके गुनगुनाते गाना गाते पढ़िए, हंसते मुस्कुराते पढ़िए, और अपने आप को टॉप पर लेके जाइए बच्चों। और हम आप लोगों से यही आशा रखते हैं कि आप लोग एक दिन कामयाब भारत बनाएंगे। भारत में
सर्व वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है बच्चों? देखिए आप ना इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखेंगे गाइड रूट में तो वहां पे ना कहीं 16 लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में अभी जो रेल अभी, चूंकि जो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी जो ना वो हमेशा करेक्शन होता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो बच्चों 27 का देखेंगे, अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे तो रेल मंडलों की कितनी संख्या है? तो 18 संख्या है, अभी 18 है। आपका गाइड में अगर 16 लिखा हुआ तो गलत है प्यारे बच्चों। अगला, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत का कहाँ पे मेट्रो सेवा है? कोलकाता में, दिल्ली में, यहाँ तो है दिल्ली में, पटना में बन रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ बन रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। कोलकाता और दिसपुर, दिसपुर असम, क्या असम, असम नहीं है यहाँ पे नहीं है, आगरा में भी नहीं है, ठीक है। और ये दोनों शहर में है, कहाँ पे? कोलकाता, दिल्ली, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ये। लेकिन कुछ दिन बाद, 6 या 7 मंथ बाद ये अभी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अभी पटना में बन रहा, फाइनल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्र पक्षी मतलब हमारे देश का एक सुंदर सा पक्षी है, आप लोग उसको देख के बहुत ही मुस्कुराते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पक्षी है, उस पक्षी का नाम है बच्चों मोर, जिसको हम लोग मोर भी कहते हैं, हम लोग मोर भी कहते हैं ना, मोर भी कहते हैं। हमारे बिहार में तो कम पाए जाते हैं, लेकिन यूपी साइड अधिक पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी की ऋषि, ये सोपानी की ऋषि कौन सा भारत का राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है, और उत्तराखंड आपको पता है कि ऋषिकेश, ऋषिकेश ना उत्तराखंड में पहाड़ पूरा है, ऑप्शन बी होगा। अगला है क्वेश्चन 31 का था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी 1917 ईस्वी में, आप लोग को इसके बारे में बेहतर पता है, बढ़िया से उत्तम पता है। तो सही, इसमें किसने किया था नेतृत्व? किसने किया था? लेनिन ने किया था, व्लादिमीर लेनिन नाम था पूरा इनका, लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून हमारे एक मिनट रुको, हमारे क्या है कि सूचना, हमारे अगर बात करेंगे, हमारे देश में बात करेंगे, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये बना 2005 में। कब बना मेरे प्यारे बच्चों? 2005 में, ऑप्शन इस हमारा बी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33, कहते निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा, कोडरमा किससे संबंधित है? 33 का देखेंगे, कोडरमा किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो ये अभ्रक से संबंधित है, अभ्रक, अभ्रक कोडरमा एक ही चीज है, मतलब अयस्क कह सकते हैं, अयस्क कह सकते हैं अभ्रक का, कोडरमा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 34 में आते, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? देखिए लास्ट में हम लोग को फंसा देते, राष्ट्रीय दल इसमें कौन सा नहीं है? 34 का देखेंगे तो राष्ट्रीय दल इसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगर आप लोग को स्पीड अच्छा लग रहा है तो यस लिखेंगे, स्पीड बढ़िया लग रहा है तो यस जरूर लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो बच्चा सबको पता है कि अप्रत्यक्ष है, कौन सा है? भारत में लोकतंत्र कैसा? अप्रत्यक्ष है। देखिए आज का दिन संडे का है, और आज का दिन का क्लास अभी जो हो रही है 7 बजे से, बच्चों नेक्स्ट संडे को 5 घंटे का हम क्लास लेंगे, 5 घंटा कंटिन्यू क्लास चलेगा। उस 5 घंटे में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट संडे को एक सीरीज चलेगा सोशल साइंस का, सीरीज सबका चलेगा, सोशल का भी चलेगा, एसएसटी का भी चलेगा, और साइंस का भी चलेगा, उसके बाद मैथ का भी चलेगा, और उसके बाद हिंदी का भी चलेगा, उसके बाद हिंदी के बाद संस्कृत का भी चलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे 3 सब्जेक्ट का, 3 ने 4 सब्जेक्ट का। संस्कृत आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, संस्कृत हमको तो आता है लेकिन टाइम नहीं बच पाता प्यारे बच्चों। एसएसटी का बात करेंगे तो एसएसटी का सीरीज चलेगा, इसमें ना हम 1000 क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों। कितना? 1000 क्वेश्चन पूरा बुक का लेके आएंगे ना, पूरा बुक का। अभी जो है ना, अभी तो खैर कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन बैंक से भी मैच करेगा, आपका और भी कहीं से मैच करेगा, लेकिन 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे बच्चों, इसको मिस नहीं करिएंगे आप लोग। इसमें सेट बाय सेट होगा, मतलब वो क्या 1000 क्वेश्चन होगा, लेकिन वो कहेंगे हम लोग कैसे, तो जैसे मान लेते 100 क्वेश्चन आज, 100 क्वेश्चन कल, इस तरह से होगा। तो ये 1000 होगा। साइंस में भी 1000 क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, मैथ में भी 1000 क्वेश्चन होगा। मैथ में तो हम कहते हैं कि 2 से गुना कर दीजिए, इसलिए कि मैथ में बहुत तगड़ा वाला क्लास लेने वाले हैं। और उसके बाद हिंदी में 1000, और एसएसटी में 1000 बच्चे, एसएसटी इसमें संस्कृत में 1000। अगला क्वेश्चन में आते प्यारे बच्चों, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी मतलब पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है?
तो ढीली ढाली होती है, कोई मजबूत क्वालिटी का नहीं होता, इसका पता है पकड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं में होती है। देखिए, गठबंधन सरकार तभी बनेगा जब दलों का एक दल का बहुमत नहीं होगा सरकार बनाने के लिए। तो क्या करेगा, 2 3 4 5 6 7 जितना भी दल मिलके होगा, ये लोग एक बहुमत पेश करेगा कि हम लोग ने मिलकर इतना बहुमत कर दिया, तब वहां पर क्या होगा, सरकार बनेगी। बहुदलीय व्यवस्था होती है, आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 37 का 38 में देखते हैं, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो उस वक्त जो बहुमत मिला था ना, जनता पार्टी को मिला था बच्चों। उस वक्त जो ना अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना, ये बहुत बड़ा इस पार्टी का लीडर थे और बहुत बड़ा एक तरह का कहें तो होनहार व्यक्ति थे, जिसने लीड किए और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका आज नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 में आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दिया है, मतलब भाषाओं कितना, हम लोग बात करें भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया, मान्यता छूट गया यहाँ, मान्यता दिया है, तो ये टोटल 22 भाषा है। कितना लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है भारत में। ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 में, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बच्चों ये जो है ना भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता को गलत सामान अगर कोई मतलब दुकान वाला व्यापारी कोई दे दे, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसका पैसा भी बर्बाद और साथ ही साथ सामान भी खराब मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया, ये अधिनियम का मतलब कानून होता है, कानून बनाया ताकि कोई भी उपभोक्ता को किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो सरकार का कंज्यूमर कोर्ट में जाए और वहां जाके केस करे, ताकि उस व्यापारी या दुकानदार के विरुद्ध में क्या एक्शन लिया जाए और उसको दंडित किया जाए, ताकि वो गलत सामान नहीं बेचे। तो इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था। ये कब बनाया था प्यारे बच्चों, ये बनाया था 1986 को, है ना, 1986 को बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन, सन 2008-9 में अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसके अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। 2008-9 का अगर बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय बात करेंगे, एक साल में एक व्यक्ति कितना कमा सकता है, भारत पूरे भारत का बात करेंगे तो ये देखा गया कि 25,494 प्रति व्यक्ति आय के रूप में हो सकता है भारत में, अगर भारत का क्या किया जाए, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए। अगला क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा, ये देखिए यहां से यहां तक क्वेश्चन है, कहता आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसने दिया था, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, इस कथन को किसने दिया था प्यारे बच्चों, इस कथन को दिया था मार्शल। ये मार्शल नाम से एक व्यक्ति थे, इसने कोटेशन दिया था, ये एक तरह का नारा भी कर सकते, कोटेशन कर सकते, दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 43, कहा था एटीएम जो मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं इसका पूरा नाम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के द्वारा पैसे निकालने व जमा करने किए जा सकते हैं, कब निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, इसमें एक मशीन होता है, जमा भी कर सकते हैं आप। तो ये 24 घंटा सेवा उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ अगर गांव है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कत है, चोर डाकू बहुत सारी समस्या है, तो शायद नहीं हो 24 घंटा, लेकिन ये सेवा 24 घंटा होता है शहरों में। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्या है आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। आउटसोर्सिंग मतलब जहां से आमदनी ज्यादा आ सकता है, जहां पे बिजनेस अधिक से अधिक फैला सकते हैं। यह हमारा भारत, प्यारा सा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बहुत तगड़ा है, यहाँ पे आप अधिक से अधिक बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह कितने उत्पादों में दिया जाता लगभग। देखिए इसमें सबसे छोटा जो है ना 1400 है, लेकिन 1500 के आसपास जो है ना वस्तु, इस पर ISI का चिन्ह मार्का लगाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। दुनिया में जो व्यापार होता है, जैसे आपके पास अगर बहुत सारा उद्योग से उत्पन्न उत्पाद है या प्रोडक्ट है, तो उसको आप बेचने जाना चाहते हैं, कहाँ पे, अमेरिका। तो अगर वहां अमेरिका में अमेरिका के लोग ने छीन लिया, वहां आपको क्या कर दिया, आपको पकड़ के रख दिया, आपका पैसा लूट लिया, तो इसका समाधान कौन करेगा। इसका समाधान करने के लिए बच्चों एक बना दिया गया WTO। क्या बना दिया गया, WTO बना दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही इस चीज को करेगा। इसलिए
इसमें तो है नहीं, विश्व बैंक, IMF ये भी नहीं करता, UNO कर ये भी नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा बच्चों 46 का डी करेक्ट हो जाएगा ना। 46 क्या होगा, डी, हाँ ठीक है डी। 46 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहा था 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, बहुत लोगों को तबाह कर दिया था। और बताएं ये जो आया था ना, ये मलेशिया इंडोनेशिया में आया था प्यारे बच्चों। ये इंडोनेशिया, ये ना एशिया का कहें तो पूर्वी भाग में है, और एशिया का पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग नहीं होगा। प्रशांत महासागर तो बहुत पश्चिम में, अटलांटिक महासागर भी पश्चिम, बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक, बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिहार का शोक इस बार भी हमारे बिहार के किसान भाइयों को परेशान किया, लेकिन कोई इसी पर ध्यान देता नहीं है। ये कोसी नदी बहुत खतरनाक बाढ़ लेके आती है और लोगों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, बिस्मार्क कौन था बच्चों। एक वर्ड है, हम बात कर रहे हैं कूटनीति। कूटनीति का मतलब होता है कि जब कोई देश का नेता दूसरे देश के नेता के साथ ऐसा संबंध बना लेता है जिससे दोनों के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेटर होता है। वैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है ना लंबे समय के लिए होता नहीं है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अगर बढ़िया से कोई कर पाता है तो उसका मतलब उसका कूटनीति बढ़िया है। तो ये सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ थे कौन, बिस्मार्क। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारे क्या करें कि टेलीग्राम चैनल में जाके जरूर ज्वाइन हो जाएं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, और उसके बाद फेसबुक में जाके, इंस्टाग्राम में जाके ज्वाइन जरूर हो जाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई अधिक से अधिक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। क्वेश्चन है अगला, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई, लेनिन कब मरा। लेनिन कब मरा प्यारे बच्चों, एक मजाक के लिए बात कर रहे हैं। लेनिन उस वक्त मरा था जब हम भी वहां थे, ठीक है। कब, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की कहानी आपको बढ़िया से पता है। देखिए आपको हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो आंसर कैसे दे रहे हैं, इसलिए आप लोग कमी नहीं हम देख रहे हैं कभी कभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, G8 की स्थापना कब हुई। G8 8 देश, अमीर सब देश है ना यूरोप का, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब अमीर सब देश 8 देश ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा G8। क्या नाम रखा, G8 नाम रखा, G8। और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी। मुंबई में सबसे पहले सूती मिल बना था कहां पे, मुंबई में। इसका नाम था कावसजी डाबर, डाबर ऐसे नाम था, डाबर नाम था उन व्यक्ति का। वो सबसे पहले इसलिए मुंबई में बना दिया गया था क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह की सुविधा थी, मतलब यहाँ से कपड़ा बन के इंग्लैंड में आराम से जा सकता था और आसपास के क्षेत्र में कपास आराम से मिल जाता था। और इन लोगों के पास जो कंपनी सबसे पहले बनाई थी तो इन लोगों के पास पूंजी भी बहुत अधिक था। पूंजी का मतलब वही पैसा होता है जिसके लिए आप और हम रात दिन एक करते हैं ना। तो आंसर हो जाएगा प्यारा सा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए डी पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। अभी अभी हम लोग के पास एक इंफॉर्मेशन आई, खैर बच्चों अभी तो सोशल मीडिया की जमाना है, हम लोग को जानकारी तुरंत मिल जाती है। खबर आई थी कि हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने उद्घाटन किए थे, ठीक है। और ये जो संसार की सबसे ऊंची सड़क है ना, ये हम लोग का लद्दाख के आसपास में है। कहाँ पे, हमारा भारत का जो प्यारा सा राज्य, मतलब राज्य ने केंद्र प्रदेश कह सकते हैं, प्यारा सा है, बहुत अच्छा सा है, लद्दाख वहीं पे है बच्चों। मनाली से लेह तक फैला हुआ है, मनाली से लेह तक बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। एक बार मिले मौका तो चलिए सब घूमने के लिए मनाली, ठीक है। अगला, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। नारियल, नारियल ही नारियल, कोकोनट ही कोकोनट। यहाँ के लोग सब्जी में या कोई भी अगर भोजन बनाते हैं तो नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा सा है, प्यारा सा नाम है केरल। बच्चों केरल को नारियल का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना वीडियो में पूरा नारियल ही नारियल होता है। अगला है, भारत में गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकृत कर दिया गया। कब गणतंत्र हुआ हमारा देश, सबको पता है 26 जनवरी 1950 आ रहा है, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं। नगर निगम कहीं पे है
शहरों में होता है नगर निगम, गांव में नहीं होता है। नगर निगम में निर्वाचित जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, उसको महापौर कहते हैं प्यारे बच्चों। ये आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, महापौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार में अगर हम लोग देखें कि हम लोग पीछे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो इसका प्रमुख कारण है, तो यहाँ का क्या जानते हैं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हमारे यहाँ है हम दो हमारे गिन लो, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे गिन लो, आपका मर्जी है गिन लीजिए कितना है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, मतलब कृषि पर लोग का अधिक दबाव है, अधिक लोग कृषि पर संलग्न है, क्योंकि कृषि से हमारे बिहार में जानते हैं ना, अभी धान जो बर्बाद हुआ, सभी किसान रो रहे हैं, हम भी रो रहे थे कल। ठीक है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप ये भी एक कारण है। तो बच्चों सारा आंसर, सारा जो कारण है ना, वो बिहार का पिछड़ेपन का कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मैकलेगन समिति बनाई गई थी। मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी प्यारे बच्चों? ये समिति बनाई गई थी 1914 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन क्या होगा? डी, बी करेक्ट होगा। देखिए कहीं कहीं 1915 भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन 14 सही करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अगला है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने, कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, बच्चों एक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कुछ, लेकिन 1900 कहते 1764 करेक्ट आंसर है। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। यह मशीन अगर आप लोग को कभी मिल जाए तो हमको जरूर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के पर नेता थे? निम्न जाति के आंदोलन का सबसे खतरनाक, मतलब कहें तो सबसे अच्छा नेता कौन सा था? तो ये नाम था ज्योतिबा फूले। ये वही ज्योतिबा फूले हैं जिसके बारे में आप लोग भीमराव अंबेडकर में पढ़े हैं। मतलब जाति और श्रम विभाजन एक चैप्टर है, गोदोली का, गोदोली नाम है ना उसमें, हाँ गोदोली का, उसमें आप पढ़े हैं, वही ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मान्य मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? अभी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा चेंज हो गया। भारतीय संविधान के द्वारा जो हमारा भारत में टोटल मान्य जो राष्ट्रीय भाषा वो 22 है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा हमारा जो आप लिखते हैं जो लैंग्वेज में, यही है, ये हिंदी है बच्चों, हिंदी है। ठीक है, अगला है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत में, संपूर्ण भारत में जो चुनाव कराती है उस संस्था का नाम कौन है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग, यही चुनाव कराती है और बच्चों यही रिजल्ट देती है किसका, कौन विजय हुआ कौन पराजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण की 5 घटक होती है, इसमें 3 दिया है, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? अभी जो नया आर्थिक नीति आया, इसमें किसको सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। इसलिए आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ये सबको शामिल किया गया। ये क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का है और थोड़ा सा टफ लगता होगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? किस आंदोलन, किसान आंदोलन, किस किसान आंदोलन में के दौरान दी गई बच्चों? एक ना बरदोली है, बरदोली, वहां की महिलाओं ने इनको क्या कहा था? सरदार कह के पुकारा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बरदोली की महिला लिखा हुआ नहीं, लेकिन महिला ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? तो ये सितंबर 1920 के अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था बच्चों, यहीं पे इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, आप लोग को बढ़िया से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा में एक समझौता हुआ था प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था? ये 1954 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 69 का देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग को तो पता है, हम थोड़ा सा डिले करते हैं ताकि आप पहले हमसे क्या करें, उत्तर दे दें। अगला क्वेश्चन में आते हैं, साम्यवादी शासन का पहला
प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी, मतलब कह सकते हैं समाज के लिए जो काम करते हैं ना, उसको साम्यवादी कहते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग रूस में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसके बारे में हमने पिछला सब वीडियो में बताया था कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी, तो ये मुंबई में बनी। मुंबई में कहाँ पे? मुंबई में संस्कृत विद्यालय में बनी। तो इस पार्टी को बनाने का जो मेन जो रोल था ना, वो ए.ओ. ह्यूम था, एलन ऑक्टिमियम ह्यूम। और ये जानते हैं, ये ना अंग्रेज इसका कहे तो ब्रिटिश सरकार का एक रिटायर ऑफिसर था, ठीक है, सेनावृत्ति था। सेनावृत्ति का मतलब रिटायर ऑफिसर होता है। अगला, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? ये क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति ये हुई थी नवंबर 1917 में। देखिए, 2 कैलेंडर का बात होता है जब हम लोग रूस की क्रांति का बात करते हैं, वो दोनों आपको कैलेंडर के बारे में हम डिटेल से किसी वीडियो में समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? सब बच्चों को पता, कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय, कितना इनकम हुआ नहीं हुआ, या कौन कितना अर्निंग करता है, या प्रति व्यक्ति आय, ये सब गणना कौन करता है? सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन से इसका पूरा नाम होगा सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार का है और यही क्या करती है? प्रति व्यक्ति आय और भारतीय आय का बात करती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आते हैं, तिनकटिया प्रणाली लागू हुआ था। ये तिनकटिया प्रणाली जब भी बात कहेंगे तो हम लोग का बात आ जाएगी कहाँ पे? बिहार का एक जिला है जिसका नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण। जहां से क्या किया था? चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने अपना क्या स्टार्ट किए थे? जानते हैं कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी यहीं से क्या किए थे? एक आंदोलन स्टार्ट किए थे। उस आंदोलन का नाम आप लोग को बताना। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ये यहीं से एक आंदोलन शुरू किए थे। तो ये किस पर? किसानों पर था बच्चों। किस पर था? किसानों पर। मतलब किसानों के लिए बहुत दुख दर्द वाली जिंदगी थी। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसकी स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? इसकी स्थापना एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने इसकी स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला क्वेश्चन में आते हैं, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? गोलघर का निर्माण वास्तविकता अगर है, समझे हम लोग, वास्तविक रूप में देखें तो इसका निर्माण किया था अन्न को रखने के लिए और अनाज को रखने के लिए, लेकिन बाद में ये क्या पर्यटन स्थल बन गया। तो गोलघर का निर्माण जो हुआ था प्यारे बच्चों, वो कब हुआ था? तो सभी बच्चों को पता है ये कब हुआ था। आप लोग कमेंट करें, हम बाद में बताते। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करके बताइए कब? 1786। ठीक है, थैंक यू। 1786 को गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ नहीं होता प्यारे बच्चों, चूना पत्थर भी, कोयला भी नहीं होता। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, मतलब 79, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत का जो इकोनॉमी सिस्टम है, यह डिपेंड किस पर करता है? तो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। यह कृषि पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहता है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी बच्चों, ये सिंदरी ना, यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर ना उर्वरक का बहुत सारा फैक्ट्री है। उर्वरक का मतलब जैसे यूरिया, पोटास, सब यूज करते हैं ना आप लोग, और किसान भाई लोग यूज करते हैं ना, तो वहाँ यहाँ पे ना बहुत सारा। और ये कहाँ पे प्यारे बच्चों? ये आप लोग पर नहीं छोड़ेंगे, हम बता देते हैं। ये झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। आज आपको हमने सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। आपको कैसा लगा अंदाज, कैसा लगा पढ़ाने का स्टाइल बच्चों? और आपको और भी गहराई तक जाना है और भी बेहतर तैयारी करना है, ताकि आपका सोशल साइंस का जो 40 ऑब्जेक्टिव जो आपका पूछा जाएगा, तो ज्यादा 40 जो आंसर देना है, 40 का 40 100% करेक्ट हो, इसके लिए कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। और एक बात बता दें कि हम ना हम लोग जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, इसका पीडीएफ कोई बच्चा को चाहिए तो प्लीज, अभी तो डिसेबल है, मतलब मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, मतलब 2-3 दिन के अंदर
प्ले स्टोर में एप्लीकेशन पुनः आ जाएगा, पता ना कोई कारण से मतलब क्या डिसेबल है, नहीं शो करता है। प्ले स्टोर में आ जाएगा बच्चों, जाके आराम से वहाँ नोट्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए कि आपका एग्जाम में रिजल्ट बढ़िया हो। बच्चों अपना अपना फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।